हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। गंगोत्री धाम और मुखवा के पास स्थित धारावली गांव में मंगलवार को बादल फटने से एक नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी बहुत तेजी से पहाड़ों से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे कई घर पूरी तरह तबाह हो गया। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई और संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद इलाकों में 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना बेहद गंभीर है और इसने स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई है। नाले के पानी के साथ मलबा भी नीचे बहकर आया है। इसमें कई लोग के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। इलाके में अब भी बारिश जारी है और ऐसे में फिर से बादल फटने का खतरा बना हुआ है। 34 सेकंड में यूं तहस नहस हो गया खूबसूरत धराली। 8 तस्वीरों में देखिए भयानक मंजर। बादल फटने के बाद नाले में पानी के उफान से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। अब इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। जिला आपदा प्रबंधन ने हादसे की पुष्टि की और कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट में धराली उत्तरकाशी क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन तथा अन्य संबंधित टीमों युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कुछ 36 एजेंडों की स्वीकृति दी गई, जिसमें शिक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ी घोषणा राज्य के शारीरिक शिक्षकों को लेकर हुई। अब तक 8,000 रुपये मानदेय पाने वाले शारीरिक शिक्षकों को अब 16,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। रात्रि पहरी और रसोई के मानदेय में भी वृद्धि की गई। शारीरिक शिक्षकों को मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया गया। रसोई का मानदेय बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह किया गया। बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ऐलान किया कि शिक्षकों की बहाली में अब बिहार के निवासी डोमिसाइल को प्राथमिकता दी जाए। बिहार में शिक्षक बहाली में लागू होगी डोमिसाइल पॉलिसी। सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ऐलान किया कि शिक्षकों की बहाली में अब बिहार के निवासी डोमिसाइल को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया। ये बदलाव TRE फॉर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम फोर्स से लागू किया जाए। नीतीश कुमार ने बताया कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही राज्य की शिक्षा के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और इसी दिशा में कड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। उन्होंने यह भी जानकारी TRE 4 की परीक्षा वर्ष 2025 में आयोजित की जाएगी, जब TRE 5 का आयोजित अगले साल यानी 2026 होगा। TRE 5 के पहले STET यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। मोदी और नीतीश वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए चल रहे हैं चाल। गोपालगंज में तेजस्वी यादव का सरकार पर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें। के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रविवार को गोपालगंज पहुंचे। उनका जिले के बैकुंठपुर विधानसभा चुनाव में जोरदार स्वागत हुआ। बहन सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव को सैकड़ों महिलाओं ने राखी बांधी और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान तेजस्वी ने भावुक अंदाज, सबका जो आशीर्वाद मिला है हम इसके कर्जदार हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सूद सहित लौटाएंगे। तेजस्वी यादव ने महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। तेजस्वी बोले, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब की थाली से दाल और सब्जी तक गायब हो गई है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को साधने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया, जिसे उन्होंने BETI योजना नाम दिया। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत E से बेनिफिशियरी, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग, I से इनकम। इस योजना के तहत जन्म से लेकर शिक्षा, ट्रेनिंग और नौकरी तक बहनों को पूरा समर्थन देने की बात कही। तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए कहा, हमारी बातें ये नकलची सरकार बाद में जरूर अपनाएगी, चाहे वो माँ बहन योजना के नाम पर ही क्यों ना हो, लेकिन जनता का भला होगा यही सबसे ज्यादा जरूरी।
अपने भाषण में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लाते हुए को कोई गुजरात से आकर नहीं चला सकता, बिहारी देश को बना और बिहार को भी आगे ले जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम बिहार के लिए हैं और बिहारियों के लिए काम करेंगे। बिहार को बाहरियों की नहीं, अपनों की जरूरत है। रक्षाबंधन पर बहनों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी रोडवेज बस में 3 दिन तक यात्रा मुफ्त, नहीं लगेगी टिकट। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी रोडवेज बसों में बहनों की यात्रा को 3 दिन तक के लिए मुफ्त कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला परिसर में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताया जा। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कोर्ट में पेश होने के लिए आज राहुल गांधी आज झारखंड पहुंचेंगे। वो भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गलत बयानबाजी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। उनके खिलाफ 2018 में चाईबासा के भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामला दर्ज कर अदालत में राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से 26 जून की जगह 6 अगस्त को पेश होने की छूट देने का आग्रह किया गया। इस पर हाई कोर्ट ने सहमति जताते हुए 6 अगस्त को पेश होने का निर्देश पिछले दिनों में दिया था। इसके बाद आज राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने के लिए झारखंड के चाईबासा पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं तो ये बात क्यों कहेंगे, आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते। इसके जवाब में राहुल गांधी की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम याचिका दायर की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार को राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी महीश की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति जताते हुए राहुल गांधी की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में दलील दी कि अगर कोई विपक्ष नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो एक यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।